नमस्कार। आज के वीडियो में सभी दर्शकों का, अभिभावकों का और विद्यार्थियों का सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 9 हम लोग पढ़ेंगे। यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इसके बारे में यानी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कुछ बात को सामान्य बात समझेंगे हम लोग। जैसे फिगर देखते हैं, मान लिया एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। मान लीजिए दोनों साइड इक्वल है और इसका अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी बराबर है। और ये बराबर है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। उसी तरह से मान लिया एक पैरेललोग्राम है, एक और पैरेललोग्राम इस तरह से है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम का नाम देते हैं पी क्यू सी डी। तो हम लोग क्या देखें, दोनों ही पैरेललोग्राम ए बी सी डी और पी क्यू सी डी इसका सेम बेस डी सी है और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में डी सी और ये ए बी के बीच में है। तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, इसलिए हम लोग देखेंगे। इसी पर आज भी हम लोग बात करेंगे। फिर कुछ और फिगर्स को भी हम लोग पहले समझें। एक ये है, यहां पर दो ट्रेपेजियम है, एक ये है और एक ये है। दोनों का बेस तो सेम है लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। कुछ ऐसे ही फिगर को कुछ और समझेंगे। ये पैरेललोग्राम है और एक ये ट्रेपेजियम बन गया। दोनों का बेस तो सेम है लेकिन दोनों सेम पैरेलल लाइंस पर नहीं है। इसको पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सारा पैरेललोग्राम है, 1 2 3 4। तो हम लोग देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम अगर इसका बेस हम ये लेते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल्स नहीं है। इसी तरह से एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी बी सी। दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस एपी और बीसी के बीच में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा एक्सरसाइज 9.1 में है। तो एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग फिर से देखेंगे, समझेंगे उसमें कैसे क्या है। सो इसमें कहता है which of the following figures lie on same base and between same parallels. In such a case, write the common base and two parallels. हमारा फिगर जैसे नंबर 1 है, हम इसको देखें। इसका बेस सेम है, एक ट्रायंगल का नाम है P, एक ट्रेपेजियम है ABCD और एक ट्रायंगल है PCD। हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस तो DC है, सेम है और दोनों AB पैरेलल DC के बीच में, AB और DC के बीच में ही स्थित है।
तो ये लिख देंगे ट्रायंगल पी सी डी एंड ट्रेपेजियम ए बी सी डी both lie on same base DC and between same parallels AB and DC। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम PQRS है और एक ट्रेपेजियम है MNRS। दोनों का बेस तो सेम है लेकिन सेम पैरेलल्स पर नहीं है, तो इसको यहां पर जगह नहीं है, यहां पर इसको हम नंबर 2 के लिए यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख दीजिए। PQRS and MNRS both lie on same base SR only। बस छोड़ देंगे। यहां पर पैरेललोग्राम PQRS और ट्रायंगल TQR ये दोनों का सेम बेस कॉमन है, QR है यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे पैरेललोग्राम PQRS एंड ट्रायंगल TQR बोथ lie on same base QR and between same parallels QR and PS। बस यहां पर देख रहे हैं ABCD पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल RPQ है। ये दोनों सेम बेस पर तो है लेकिन सेम पैरेलल लाइंस के बीच है लेकिन सेम बेस नहीं है, वही लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल RPQ both lie, ऐसे लिखें both do not lie on same base but lie between same parallels AD and BC, AD और BC। इस फिगर में हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक पैरेललोग्राम ABCD है और दूसरा पैरेललोग्राम APQD है। यहाँ दोनों कॉमन साइड AD है यानी दोनों का सेम बेस AD है और दोनों पैरेललोग्राम जो है तो सेम पैरेलल लाइंस AD और BQ के बीच में है, तो हम लोग लिख देंगे पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम APQD
both lie on same base AD and between same parallels AD and BQ। यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक पैरेललोग्राम PQRS है और एक पैरेललोग्राम ABCD है। यहां पर दोनों में से कोई भी न तो कॉमन साइड है न कॉमन पैरेलल लाइंस है। पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABCD। None of both lie on same base and same parallels। बस यही काम है और कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। वहां पर थ्योरम हमारा है 9.1 कहता है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, उस दोनों का एरिया भी बराबर हो। पहले फिगर बना के देखते हैं इसमें क्या कहा कैसे है, फिर हम लोग बात करेंगे। मान लिया एक पैरेललोग्राम है, यहां से लेते हैं ABCD और ये E और ये। ध्यान से देखेंगे एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक पैरेललोग्राम है ABEF। दोनों सेम बेस AB पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AB एंड DE DC जो भी कहेंगे वो सब ओके है, एक ही लाइन है वो के बीच में है। तो हमको प्रूव करना है कि एरिया ABCD और एरिया ABEF बराबर। पहले गिवन लिख लेते हैं फिर प्रूफ लिखेंगे, फिर हम लोग काम करेंगे। गिवन पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABEF both lie on same base AB and between same parallels AB and DF। To prove area ABCD equals to area DE, इसको ठीक रहे ABEF। यहाँ पर देखेंगे, हम गौर से देखें तो इसको थोड़ा सा हम सेट करके कुछ दिखाते हैं। ये ABCF ये जो है ये एरिया हमारा दोनों में है।
ए बी सी डी में एरिया ये बच जाता है और ए बी ई एफ में एरिया ये बच जाता है। इसको 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 भी ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देते हैं। क्या देख रहे हैं, ए बी सी डी का जो एरिया है ए बी सी एफ प्लस एरिया ए एफ डी, और एरिया ए बी ई एफ यानी एरिया ए बी सी एफ और प्लस एरिया बी ई सी, ये कॉमन है। किसी तरह से अगर इस दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। ये प्लस ये करेंगे तो ए बी सी डी बन जाएगा और ये प्लस ये करेंगे तो ए बी ई एफ बन जाएगा, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए सबसे सस्ता तरीका है दोनों ट्रायंगल को कन्वेंट प्रूफ कर दें। ट्रायंगल को कन्वेंट प्रूफ करेंगे दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम थे, ए डी बराबर बी सी है और ए बी ई एफ पैरेललोग्राम से ए एफ बराबर बी ई है, दो साइड तो इक्वल है। उसके बाद एंगल भी इक्वल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, फिर ये एंगल और ये एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल है। तो इस तरह से दो दो चार एंगल, चार हमको ऑप्शन है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है, गलती हो सकती है अगर ये दोनों साइड और एक एंगल लेते हैं मान लिया तो एस एस ए या एस एस ये ए, तो ए एस एस या एस एस ए कन्वर्जेंसी नहीं होता है। अगर ऐसा काम करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग किसी एक पेयर इक्वल साइड को ही दिखाएंगे और ये दोनों एंगल दिखाएंगे। जैसे ये ए डी इक्वल टू बी सी और एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ और एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल ए ई सी। तो इस तरह से ये ए एस बाय ए एस कन्वर्जेंसी से ये कन्वेंट होता है। हाँ, एक ए एस जो है ये कॉरोलरी में है, हमारा थ्योरम है ए एस ए एंगल साइड एंगल, लेकिन उसी का कॉरोलरी में ये है, तो हम लोग उसको यूज करके काम कर सकते हैं, करेंगे, बेहतर यही है। तो सबसे पहले हम लोग वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल बी सी ई, रीजन लिख देंगे इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल बी ई सी, इसका भी रीजन वही है। तो क्या देखें, therefore by A S congruency triangle A F D congruent triangle B E C। जब ये कन्वेंट हो गया तो therefore एरिया ए एफ डी इक्वल टू एरिया बी ई सी। अब यहां पर आ जाते हैं, therefore एरिया ए एफ डी प्लस एरिया ए बी सी एफ, एरिया ए बी सी एफ ये इक्वल टू जाता है एरिया बी एफ सी प्लस एरिया
ए बी सी एफ, दोनों में ए बी सी एफ और ए बी सी एफ ये हम ऐड कर दिया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो एरिया ए बी सी डी हो गया, एरिया ए बी सी डी, और एरिया ए बी ई एफ हो गया। फिर से देखें, ट्रायंगल एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी और पैरेललोग्राम एबीईएफ, यहाँ पर दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है। इसके लिए हम ये एबीसीएफ जो दोनों में कॉमन है, तो इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा, और तब इस एरिया में इसको जोड़े और इस एरिया में इसको जोड़े तो हमारा ये एबीसीडी और एबीईएफ बन जाता है। यही है, बस इतना ही है। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को भी बनाएंगे, देखेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको आज आगे भी बहुत सारी बातें मिलेगी जानकारी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।